एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 से एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Selvi's horse has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump and underground tank, which is in the shape of a cuboid. क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सेल्वी के घर एक ओवरहेड टैंक है। ओके, ऊपर में छत के ऊपर में एक टैंक है। ओके, सिलिंड्रिकल टैंक है। ओके, जो सिलेंडर की शेप में है। आर यू गेटिंग? और इस सिलेंडर में, इस टैंक में पानी कहाँ से भरा जाता है? संप से। एक अंडरग्राउंड टैंक है, इसमें से पानी भरा जाता है। अंडरग्राउंड टैंक से पानी भरा जाता है इस सिलेंडर में। गेटिंग इट? इस सिलेंडर में पानी हम कहां से भरते हैं? अंडरग्राउंड टैंक के पानी लेकर हम सिलेंडर को भर लेते हैं। राइट? अब क्वेश्चन कहते हैं जो कि एक क्यूबाइडल शेप है। ओके, और इस अंडरग्राउंड टैंक की शेप कैसी है? क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल शेप है। क्यूबाइडल। ओके, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब डिफरेंट है। ओके, द सम्प हैज डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। द ओवरहेड टैंक हैज एन रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। और जो ओवरहेड टैंक है इसकी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। और इसकी हाइट है 95 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 95 सेंटीमीटर। ओके, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। क्वेश्चन कहता है कि जब हमने इस सम्प के पानी से अपने सिलेंडर को पूरी तरह से भर लिया, देन कितना पानी इसके अंदर बच जाएगा? जो पानी हमारी इसके अंदर बचता है उसकी हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प? अब इस सम्प में कितना पानी बचा? उसकी हमें हाइट निकालनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सम्प? इस सम्प में कितना पानी बचा उसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? हाइट। कितना पानी इसके अंदर बचा? सिलेंडर को भरने के बाद कितना पानी इसके अंदर बचा? मीन्स ये नहीं पूछ रहा है कितना पानी बचा, जो पानी बचा उसकी हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द water left in these. Where is the question here? Telling find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled. जब इस overhead tank को हम fill कर लेते हैं इस क्यूबाइडल टैंक के पानी से, then जो पानी बच गया उस पानी की हाइट क्या होगी? What is the height of this water left in the sump? sump के अंदर जो बचा हुआ पानी है उसकी हाइट क्या होगी? अंडरस्टूड? लेंथ, ब्रेथ हमारी गिवन है, एज इट इज होगा। हमें सिंपली हाइट फाइंड आउट करनी है। लेंथ, ब्रेथ जो गिवन है वो एज इट इज होगी, हमें सिंपली इसकी हाइट निकालनी है, बचा हुआ पानी का हाइट। चलिए, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो एज इट इज है। अब यहां से हमने इतना पानी निकाल लिया, लेंथ ब्रेथ तो सेम है, सिर्फ हाइट हमें बतानी है। राइट? तो चलिए कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे अंदर जो मीन्स इसके अंदर जो पानी बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक। टैंक को भरने के बाद जो पानी सम्प के अंदर बचा, दैट इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सम्प। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सम्प? क्यूबाइडल है, इसलिए क्यूबाइडल के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ सम्प इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। L कितनी है? 1.57 मीटर and this is breadth 1.44 meter and this is 95 सेंटीमीटर। चलिए, 95 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ हमारे मीटर में है और एक हमारा हाइट 95 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिट हमें सेम करना होगा। हम यूनिट कैसे सेम करें? 95 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 95 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड कर जब हम 95 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी लेफ्ट? 0, 2 0 है। हम सिंपली क्या करेंगे? 0.95 रिटर्न करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 0.95 मीटर। क्या आ जाएगा? 0.95 मीटर।
अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 2.147 मीटर क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलती है 2.147 मीटर क्यूब। अंडरस्टूड? चलिए अब हमारे जो सम्प के अंदर जो पानी बचा है उसकी वॉल्यूम तो हमें मिल गया, नहीं उसका रिमेनिंग वाटर नहीं है, ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सम, कंप्लीट सम की वॉल्यूम है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। अब सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे। ये हमने क्यूबाइडल मींस सम की वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ दिस इज क्यूबाइडल, ये क्यूबाइडल के हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू व्हाट? दिस फार्मूला वी विल यूज पाई आर स्क्वायर एच। सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम हम निकालेंगे फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच यूज कर क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? सिलिंड्रिकल शेप की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूज 3.14। पाई के प्लेस पे हम लेंगे 3.14 इंटू, अब देखेंगे, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडियस कितनी है हमारे? 60 सेंटीमीटर में है। ये सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर में है। देन हमें इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो हम 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 100 से डिवाइड कर 1010 क्रॉस्ड, देन व्हाट इज लेफ्ट? 0.6। 0.6 इंटू 0.6 और 95 सेंटीमीटर को सेम हम एज इट इज करेंगे, 0.95 मीटर आएगा। कि इसे भी 100 से डिवाइड करेंगे, 0.95 मीटर आएगा। जब हम 3.14 इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1.074 मीटर क्यूब। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 1.074 मीटर क्यूब। राइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सम की वॉल्यूम है 2.147 मीटर क्यूब और ये सिलेंडर की वॉल्यूम है, सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम है 1.074 मीटर क्यूब। चलिए, सम की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम तो हमें मालूम है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग वाटर, जो इसके अंदर जो पानी बच गया है लेफ्ट वाटर, उसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन सम की वॉल्यूम में से सिलेंडर की वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर लेंगे देन इतना पानी हमारा बचा हुआ होगा। सो करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सम्प, जो सम्प में सम की वॉल्यूम है उसे माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम से माइनस करेंगे। सम की वॉल्यूम कितनी है? 2.147 माइनस सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम कितनी है? 1.074 मीटर क्यूब। सो 2.147 में से जब हम माइनस करेंगे 1.074, जब हम 1.074 माइनस करेंगे देन व्हाट विल कम? क्या आएगा? 1.073 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए 1.073 मीटर क्यूब। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन यूनिट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, यूनिट लिखना कभी भी ना भूलें क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बच्चों। ओके, ये रहा वाटर लेफ्ट इन द सम्प। सम्प के अंदर पानी कितना बचा है? ये रिमेनिंग वाटर है, बचे हुए पानी की वॉल्यूम है। अब हमारा जो बचा हुआ पानी है उसकी हमें क्या निकालनी है? हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ रिमेनिंग वाटर? ओके, सम्प के अंदर जो पानी बचा है उसका हाइट, उसकी हाइट निकालनी है। चलिए हाइट भी निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू कैन सी हियर, हम देख सकते हैं कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्यूबाइडल सम इक्वल्स टू व्हाट? कितना पानी कितना बचा है? 1.073 मीटर क्यूब। इतना पानी हमारा सम के अंदर बचा है। अब हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ रिमेनिंग वाटर, बचे हुए पानी की हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि क्यूबाइडल सम्प है इसीलिए हम करेंगे L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल सम्प L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी इंटू एच उसकी वॉल्यूम है और वॉल्यूम कितनी है? 1.073। ओके, L इंटू बी हमारे एज इट इज होंगे। यू कैन सी हियर लेंथ और ब्रेथ जो हमारे पहले थी सेम टू सेम होगी लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ कितनी है? 1.57 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 1.44 मीटर। ये हमारी एज इट इज होगी। हाइट हमें निकालनी है क्योंकि ऊपर से हाइट में कमी आई है, लेंथ ब्रेथ सेम है, हाइट में कमी आई है। सो इंटू एच इक्वल्स टू 1.073। सो देयरफॉर एच इक्वल्स टू व्हाट? एच इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ से। लेंथ कितनी है? 1.57 इंटू ब्रेथ कितनी है? 1.44। जब हम 1.073 को डिवाइड करेंगे इन दोनों से
ओके, देन वी विल गेट 0.425 मीटर, देन इतनी मीटर हाइट हमें मिल जाएगी। हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प इज 0.425 मीटर। कंपैरिजन कैसे करेंगे? कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो ऊपर वाली टैंक है उसकी कैपेसिटी को हम डिवाइड करेंगे कैपेसिटी ऑफ सम्प, सम्प की कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम्प में से पानी निकाला जाता है, राइट। और कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 3.14 पाई है, और रेडियस कितनी थी? 60, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया 60 सेंटीमीटर में है, इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.6 इंटू 0.6, और हाइट कितनी है? 0.95 मीटर, ये सभी मीटर में है। एंड कैपेसिटी ऑफ सम्प, सम्प की कितनी हो जाएगी? एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 1.57 है, ब्रेथ 1.44 है, और हाइट थी 95 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके। ओके, यहां तक क्लियर है? थोड़े मीन्स जस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, सॉल्यूशन लॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन ही लॉन्ग था, डबल डबल हमें फॉलो करने हैं तो सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है। चलिए अब हमें इसे क्रॉस करके देखने हैं, कैंसिल आउट करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। यू नो 1.57 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 3.14। 1.57 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे देन हमें मिल जाएगा 2 टर्म्स, डिवाइड नहीं करेंगे, मीन्स जब 1.57 को 2 टर्म्स पढ़ेंगे 2 टर्म्स में 3.14 डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये डबल है, 3.14 1.57 का डबल है, सो हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे देन इट विल कम 3.14। चलिए 0.95 कैंसिल आउट करेंगे, क्या बच गया अब हमारे पास क्या बच गया? 0.6 इंटू 0.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 0.36 क्या आएगा? 0.36। ओके, 9 और 0.36 है, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1.4, 0. या वी कैन से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 0 पॉइंट देकर 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। कैसे करेंगे? 2 7 जा 14, और इसे क्लियर डिटेन कर देती हूँ। 2 7 जा 14, 0 पॉइंट देकर 2 7 जा 14, ओके, एंड 2 2 जा 4, 0.72। डेसिमल प्लेस से दोनों के सेम है, सो डेसिमल हम रिमूव करेंगे। नॉट 36 1 जा 36, 36 2 जा 22। ओके, सो वी गोट हियर फाइनली 1/2। सो कंपैरिजन करने पे हमारा आता है 1/2, हाफ 1/2। इट मीन सिलिंड्रिकल टैंक अगर 1 पार्ट है देन सम्प उसकी डबल है, यस और नो? सिलिंड्रिकल टैंक में अगर वन पार्ट है तो उसके डबल है, इट मीन सिलिंड्रिकल टैंक क्या है? हाफ ऑफ सम्प है। सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम कितनी है? सम्प की वॉल्यूम की हाफ है। सो वी कैन राइट ऑन हियर, हेंस द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? इज हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सम्प। सम्प की कैपेसिटी से टैंक की कैपेसिटी हाफ है, यस और नो? द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प, क्योंकि ये 1 है तो ये 2 है, इट मीन्स टैंक कितनी है? सिलिंड्रिकल टैंक कितनी है? सम्प की कैपेसिटी की हाफ है। सो दिस वाज द आंसर। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।